सो वन सेकेंड हेलो हाय एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस क्लास में हम देखेंगे कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो मैं पहले आपको ये बता देना चाहूँगा कि मैं ज़्यादा लिखूँगा नहीं, मैं सिर्फ आपको बातों को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ये पता लग सके कि आपको लिखना कैसे है, आपको समझना कैसे है, आपको जाना कहाँ है और आप कैसे जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा लिखने पर हम जोर नहीं देंगे, हम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके सामने कन्वर्स ऑफ अ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है और गिवन में आपको दिया है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये दोनों साइड का जो रेशियो है ये इक्वल है एंड आपको प्रूव करना है कि डी ई ये जो पैरेलल होगा बी सी के साथ पैरेलल होगा। बस इसे आपको प्रूव करना है। सो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन कुछ करना पड़ेगा डी एक्स पैरेलल टू बी सी। अब मान लीजिए आप डी पॉइंट से कोई एक लाइन आपने खींचा है जिसका नाम है एक्स और ये जो डी एक्स है ये बी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे प्रूफ पर जाते हैं। सो अगर आपका डी एक्स बी सी के साथ पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम हमें क्या कहता है? बीपीटी थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हों, अगर डी एक्स बी सी के पैरेलल हो जाए तो इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स सी, ये होगा। दिस इज आवर इक्वेशन 1। लेकिन गिवन में हमें क्या दिया है इसको भी थोड़ा सा ध्यान पे देखिए। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन में दिया था। तो यहाँ पर अगर एल एच एस इक्वल हैं तो आर एच एस भी आपके इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसे भी लिख सकता हूँ ए एक्स अपॉन एक्स सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में 1 को ऐड करूँगा। ठीक है, दैट इज ए एक्स अपॉन एक्स सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। अब अगर मैं इसे एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा एक्स सी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स सी हो जाएगा। दैट इज यहाँ से अगर एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा ए ई प्लस ई सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ए एक्स से एक्स सी ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे? ए एक्स प्लस एक्स सी, ए सी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसे ए सी अपॉन एक्स सी इक्वल टू में ए ई प्लस ई सी। ए ई में ई सी को ऐड करूँगा तो भी मुझे मिलेगा ए सी। सो ये हो गया ए सी अपॉन में ई सी। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा ए सी इंटू ई सी इज इक्वल टू ए सी इंटू एक्स सी। सो ए सी कैंसिल हो जाएगा मेरा, ई सी इक्वल टू एक्स सी। मुझे ये रिजल्ट मिला, ई सी इक्वल टू एक्स सी, मुझे ये रिजल्ट मिला। तो आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, क्या आपका ई सी एक्स सी के साथ इक्वल होता है? इक्वल नहीं होता, लेकिन हमें यहाँ पर मिला है ई सी इक्वल टू एक्स सी। ठीक है, तो ये कब होगा? ये कब होगा? ये तभी होगा जब x एंड e दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। ये तभी होगा जब ये दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। अगर e x पॉइंट पर लाई करता है तो हम इसे e भी बोल सकते हैं। तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गया। अब e एंड x एक ही पॉइंट पर लाई किए तो ये लाइन भी इसके पैरेलल हो जाता है और ये भी ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल भी हो जाता है। सो दिस इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो आपको कहा था कि इस लाइन को आपने इसके साथ पैरेलल करने को कहा था। तो पहले आपने एक लाइन को ड्रॉ किया, इसको इसके साथ पैरेलल दिखाया
और उसके बाद ये इसके साथ पैरेलल हो गया। अगर ये इसके साथ पैरेलल है, ये भी इसके साथ पैरेलल हो जाता है, जिसको आपको प्रूव करना था। ठीक है।